बोले अतिचित नीमी गिरी में विराजमान मूल्य आदिश्वर आदिनाथ भगवान की। आचार्य गुरु वृक्ष आठे परम तपस्विचारी परम ऋषि संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य शिक्षा नेमी सगर जी महाराज की जय। भव्यात्मा हम जगत संसारी प्राणियों के लिए हमारे आचार्यों ने कितनी पवित्र भावनाओं के साथ अनेकों उपायों के साथ जैसा भक्त चाहे वैसा धर्म करने के लिए बताया है। जैसे कि किसी को सुबह समय है, किसी को दोपहर में समय है, किसी को शाम को समय है, किसी को रात्रि में समय है। प्रत्येक समय धर्म करने के लिए बताया हुआ है। अन्य स्थानों पे ये कहा जाता कि इस समय में ये कार्य करो, इस समय में ये कार्य करो, इस समय में ये कार्य करो, लेकिन नहीं, हमारा जिस सिद्धांत अगम्य है, अथाय है, पूर्व अपराह्न की बेला पूर्वाचार्यों के अनुसार है, यानी कि हमारे आपके लिए सुबह दोपहर मध्याह्न अर्धरात्रि चारों संध्याओं में धर्म करने का उल्लेख किया है। क्या किया है? चारों संध्याओं में धर्म करने का उल्लेख किया हुआ है। भगवान तीर्थंकर प्रभु का समस्मरण आज यहाँ पंचम काल में तो नहीं है, लेकिन प्यारे बंधु चतुर्थी काल यहाँ विदेश क्षेत्र यहाँ विद्यमान 20 तीर्थंकर प्रभु आज भी उनकी दिव्य देशना, उनका दर्शन, उनका पूजन अर्चन करने का अवसर भव्य आत्माओं को प्राप्त हो रहा है। जब चारों संध्याओं में दिव्य देशना खिल सकती है, सुबह दोपहर शाम और अर्धरात्रि चारों संध्याओं में वहाँ समुद्र में तीर्थंकर प्रभु विराजमान है। उनके चरणों में निरंतर धूप कही जा रही है। अष्टकर्म विनाशनाय धूपम नृपामति। जब आप समुद्र में प्रवेश करते हैं, उस समुद्र में प्रवेश करने पर चारों दिशाओं में चार द्वार हैं और चारों द्वारों पे दो दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। और भाई दो दो व्यक्ति कौन बैठे हुए हैं? इंद्रगण बैठे हुए हैं और निरंतर क्या कर रहे हैं? घट धूप विराजमान हैं। उन्हें घट धूपों में 24 घंटे धूप खाई जा रही है। और अष्टद्रव्य से 24 घंटे में आप कभी भी जाओ, जिनेंद्र भगवान का पूजा अर्चना कर सकते हो। ये हमारे आचार्यों ने साक्षात तीर्थंकर प्रभु के चरणों में हमें ये पूजा पाठ का विधि विधान बताया। तो प्यारे बंधु, आज इस दुस्सम काल पंचम काल में हमारे आपके लिए पूजा करना है, पाठ करना है, जाप करना है, अनुष्ठान करना। तो प्यारे बंधुओं, जाप के माध्यम से, पाठ के माध्यम से, विधान के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, आहार दान के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, पढ़े पढ़ावे भावना भावे, पढ़ने वाला पढ़वाने वाला, पढ़वाने वाले की भावना भाने वाला,
ये सभी को पुण्य का संचय हुआ करता है। इसमें ये नहीं है कि भाई हमने पूजा नहीं की, उनने पूजा की, हमने केवल ताली बजा दी। नहीं, हमने ताली भी बजाई है तो भी पुण्य मिला है, हम भावना भी भा रहे हैं तो भी पुण्य मिल रहा है। आज इस पंचम काल में हमारा शरीर हीन सहनन है। कब हाथ टूट जाता है, कब पेट टूट जाता है, कब कमर टूट जाती है। शायद आप लोगों के यहाँ विशेष रूप से बाथरूम तो बना होगा कि नहीं बना, बने हुए हैं। जितने घर में टाइल्स या पत्थर लगाया जाता है, उन सब में सबसे अच्छा टाइल्स या पत्थर कहाँ लगाया जाता? बाथरूम में लगाया जाता है। पूजा के घर में उतना अच्छा टाइल्स नहीं होगा, किचन में उतना अच्छा टाइल्स नहीं होगा, दरवाजे के मेन दरवाजे पर प्रथम सीढ़ी पे अच्छा टाइल्स नहीं होगा, उससे और अच्छा सुपर टाइल्स कहाँ लगाते हैं? लेटरिन बाथरूम में। और सबसे ज़्यादा आप कभी जाकर हड्डी के अस्पताल में जाकर देखो, हड्डी के अस्पताल में जाकर देखो, किसी की कमर टूटी हुई है, किसी की गर्दन टूटी हुई है, कहाँ टूटी है पूछो? कहाँ टूटी? बाथरूम में। इतनी बढ़िया बढ़िया सुपर टाइल्स आदि लगी हुई है और बाथरूम में ही हड्डी टूटी। प्यारे बंधु, बाथरूम का दोष नहीं है, टाइल्स का दोष नहीं है, दोस्त हमारे शरीर का सहनन का है। ये पंचम काल का दुष्सम सहनन है। ये शरीर मोम के समान हो गया है। एक व्यक्ति का सुना कि डल्लब के गद्दे पर सोने के लिए जा रहा है और हाथ रख के पलंग पे चढ़ने का प्रयास किया, 16 जगह से हड्डी टूटी। कहाँ? कलाई की 16 जगह से हड्डी टूटी। काय पे? डल्लब के गद्दे पे हाथ रखती ही। प्यारे बंधु, डल्लब के गद्दे का दोष नहीं, दोस्त केवल मात्र हमारे हीन सहनन का है। तो प्यारे बंधु, ये हीन सहनन के साथ हम जी रहे हैं। बस भगवान से इतनी ही प्रार्थना करो कि हे भगवान, ये हमारा सहनन मजबूत बना रहे, ये सुरक्षित बना रहे। हम ऐसी सावधानियों के साथ चलेंगे कि हम भगवान की भक्ति पूजा अर्चना के लिए उत्तम सुख निरोगी काया, हमारे जीवन में अगर उत्तम सुख है, श्रेष्ठ सुख है, तो सबसे अच्छा सुख क्या है? निरोगी काया है। निरोगी काया के माध्यम से ही हम धर्म कर सकते हैं। निरोगी काया के माध्यम से हम उपवास व्रत कर सकते हैं। निरोगी काया के माध्यम से ही तप त्याग साधना की जाती है। तो प्यारे बंधु, हमारे आपके लिए ये ध्यान रखना कि हमें धर्म करने के लिए कहीं रात को कर रहे हैं कैसे करूं, कहीं दिन में कर रहे कैसे करूं, कहीं शाम को कर रहे कैसे करूं। नहीं, हर समय हमें धर्म करने का बताया हुआ है। रसगुल्ला नाम जानते ना? रसगुल्ला कभी देखा कि नहीं? देखा है, खाया भी। कैसा लगता है रसगुल्ला? कैसे लगता है?
खट्टा मीठा चरपरा मीठा लगता है। सुबह खाओगे तो मीठा लगेगा, दोपहर में खाओगे तो, शाम को खाओगे तो, रात को खाओगे तो, अर्धरात्रि में खाओगे तो, जब भी खाओगे तब मीठा ही मीठा लगेगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा धर्म है। हम जब भी पालेंगे, जब भी त्याग करेंगे, तब भी जब भी साधना करेंगे तो हमारा जीवन का पाप का क्षय होगा और पुण्य का संचय होगा। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माएं अपने जीवन में धर्म करने का मौका खोजते रहो और जब ये मौका मिले तब तक करने का प्रयास करो। यहाँ तीसरे थे नेमीगिरी नेमीनगर में 2 जुलाई से 28 फरवरी 2024 तक निरंतर भक्तामर महामंडल विधान की आराधना करने का सौभाग्य मिल रहा है। इसी नेमीगिरी में बड़े बड़े अनुष्ठानों में अष्टांग का महापरिराज में सिद्धि चक्र महामंडल विधान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसी नेमीगिरी नेमीनगर में छठवीं बार श्रीमंदास स्वामी के समोसण मंदिर का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो प्यारे बंधु, लेकिन किंतु परंतु मगर कोई एक तरफ रख दीजिएगा, कोने में रख दीजिएगा, त्याग दीजिएगा और निस्संदेह होकर पंच कल्याण आदि प्रतिष्ठा महोत्सव में सहभागी बनकर परम सत्य से पुण्य को प्राप्त करेंगे। ऐसा मेरा आप सभी भव्य आत्माओं के लिए आशीर्वाद कि आप अवश्य ही अपने जीवन में जब जब मौका मिले तब तक आप त्याग तब साधना करते हुए अपने आत्मा से परमात्मा बनने का प्रयास करें। बोली महावीर भगवान की जय। बोली दादसांग जी वाणी माता की। बोली आचार्य गुरुवरी 108 परम तपस्वी परम तिषि संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। या वाणी की